कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं। कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस की अगली नजर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है। आपको बता दें कि इन तीनों जगह पर कांग्रेस की सरकार होती थी, मगर एक जगह पर कांग्रेस की सरकार जो है बेदखल हो गई और कुछ कांग्रेसियों को खरीदकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना सरकार बना लिया। मध्य प्रदेश का चुनावी बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश के चुनावी बिगुल का आज आगाज जो है कर दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती है और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ताबड़तोड़ हमला करती नजर आती है। प्रियंका गांधी आज जो है मध्य प्रदेश पहुंचती है तो वो जो है भाषण से पहले नर्मदा पहुंचती है और वहां पर पूजा अर्चना करती है। इस पूजा अर्चना को लेकर भी जो है भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है और भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी हिंदू और ढोंगी कहकर बुलाती है और भारतीय जनता पार्टी जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को कहती है कि चुनावी हिंदू है और चुनाव के लिए जो है ये लोग हिंदू बन जाते हैं। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश का चुनाव नवंबर में होना है और जिस तरह से 2018 में कांग्रेस की वहां सरकार बनी थी और कुछ लोग जब भाजपा में चले गए तो कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा का रैली था, जन संबोधन था। उस जन संबोधन में लाखों की संख्या में लोग आए, लाखों की संख्या में प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आए और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना साधा निशाना साध दिया और कई सारी बातें कर दी। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला जिस तरह से सुर्खियों में रहा, उसके बाद और कुछ अन्य घोटाले हुए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन तमाम घोटालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटका वाली गाली वाली बात कह दी और कहा कि यहां पर घोटाले इतने हैं जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गालियां याद की थी और गालियों की पुष्टि चिट्ठी बनाई थी, गालियों का पूरा जो है लिस्ट तैयार किया था। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेम उसी स्ट्राइक रेट के साथ आज मध्य प्रदेश का चुनावी बिगुल बजा दिया जिस तरह से कर्नाटक में बजा था। आपको पता है कि कर्नाटक में जिस तरह से 200 यूनिट बिजली में से जो है आधी बिजली माफ हो जाएगी, 100 का बिल देना पड़ेगा। 100 यूनिट अगर बिजली खर्च कर रहे हैं तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। 1500 रुपए महिलाओं को जो है सशक्तिकरण के लिए उनको हर महीने सरकार की तरफ से दिया जाएगा और 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह की राहत की बात जो है मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से लगातार कांग्रेस कर रही थी और 2018 में जब उनकी सरकार बनी थी तो कई सारे लाभदायक जो सुविधाएं हैं वो जनता के लिए लाए गए थे, मगर उसके कुछ ही दिन बाद सरकार बदल गई थी। कमलनाथ जो है पिछले हफ्ते से लगातार वहां पर महिलाओं को 1500 रुपए, उसके बाद फ्री से 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आज जो है जिस तरह से प्रियंका गांधी ने तमाम तरह की चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रही और उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश बीजेपी यूनिट पर भी जमकर हमला किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिस तरह से 222 महीनों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहां पर अगर आप घोटाला देखेंगे तो 225 घोटाले हुए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने कहा कि यहां पर जो है नौकरियों की जो संख्या है वो बेहद कम है और नौकरियां सिर्फ और सिर्फ जो है 3 सालों में सिर्फ 21 लोगों को नौकरियां दी गई है, सरकारी नौकरियां दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि ये जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है और यहां पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारी नौकरी पाने के लिए लाखों रुपए जो है रिश्वत देने पड़ते हैं। और प्रियंका गांधी ने एक और बहुत अहम बात कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने 3 सालों में सिर्फ 21 लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने इस डेटा को जब देखा तो उनको यकीन नहीं हो रहा था, मगर जैसे उन्होंने डेटा की पुष्टि की तो पुष्टि करने के बाद ये पता चला कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 3 सालों में सिर्फ 21 नौकरियां दी है। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि कर्नाटक में जिस तरह से जिस स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस वहां पर जीतती नजर आई है, कांग्रेस का वहां पर प्रचंड जीत के साथ जो है आगाज हुआ है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कहा जाता है कि कांग्रेस का एक जमाने में था जब छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता था और अब छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार बनती है मगर उसके बाद बिखर जाती है। अब प्रियंका गांधी ने जो 500 रुपए सिलेंडर, 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है, 100 यूनिट बिजली माफ करने की बात कही है और तकरीबन 200 यूनिट अगर बिजली होगा तो उसमें बिल आपको आधा देना पड़ेगा। तो इस पर मध्य प्रदेश की जनता
जनता किस तरह से देख रही है। वैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि कई सारे छोटे टीवी चैनलों का, न्यूज़पेपर का, या कह सकते हैं कि कई संस्थानों का जो है सर्वे हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है आगे है और भाजपा उनके साथ पिछड़ी हुई। ये तमाम तरह की जो है पॉलिटिकल बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि आस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमेशा कहती है कि शायद आस्था पर उन्हीं का हक है। आज जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा नर्मदा पहुंचती है, कमलनाथ साथ में होते हैं और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला करने वाले कांग्रेस के नेता भी वहां पर मौजूद होते, जिस तरह से आज प्रियंका गांधी पूजा अर्चना करती है, आरती उतारती है, नर्मदा पहुंचती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े लीडर और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी हिंदू बताने लगते हैं, चुनावी हिंदू कहने लगते हैं, और उसके बाद जो है एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी सामने आ जाता है। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश यूनिट ने प्रियंका गांधी को क्या कुछ कहा है और किस तरह से लगातार जो है उनके ऊपर हमला आवर रहे हैं। भाजपा मध्य प्रदेश ने लिखा कि ढोंगी और आस्था में यही फर्क है। प्रियंका गांधी को इतना नहीं पता कि आरती पहले भगवान को दी जाती है, फिर इंसान लेते हैं, इसलिए ही उन्हें चुनावी हिंदू कहा जाता है। यानी कि ये तमाम तरह की चीजें हैं और भाजपा ने फिर से जो है हिंदू मुसलमान का एक कार्ड जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में शुरू कर दिया है, मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखाना शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि किस तरह से चीजें बदल रही है। इतना तो जरूर है कि जितने भी छोटे चैनलों का सर्वे हुआ है, मैगजीन का हुआ है, संस्थानों का हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त दिखाई जा रही है और भाजपा बिछड़ती दिख रही है। अब देखना यह है कि नवंबर के इलेक्शन में क्या कुछ बदलता है और क्या कर्नाटका का चुनाव जो है मध्य प्रदेश पर कोई असर करने वाला है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।